सेना और पुलिस भर्ती, इन दोनों की तैयारी आपकी काफ़ी चलती है। कब भर्तियां आएंगी और कब हमें आवेदन करना है। लेकिन आवेदन करने से पहले आज के ज़रूरी अपडेट को ज़रूर समझिएगा। अक्सर बच्चे दिन रात सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन की पढ़ाई में ही लग जाते हैं, अपना टाइम उसी में दे देते हैं। लेकिन सच तो ये है कि फाइनल सिलेक्शन दिलाने में फिजिकल टेस्ट के मार्क्स सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। बहुत बार बच्चे रिटन एग्जामिनेशन को निकालने में व्यस्त हो जाते हैं, पर फिजिकल के पीछे रहने वाले जितने भी गणित है वो आखिरी मेरिट लिस्ट के बाहर हो जाते हैं। और इसलिए एक्सपर्ट का भी यही साफ कहना है कि शुरुआत से लेकर ये पूरी परीक्षा जो रिटन के साथ साथ आप फिजिकल की रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं, इसके करने के बाद आखिर ज़रूरी चीज़ें क्या हैं वो पता होनी चाहिए। हर जगह की भर्ती में फिजिकल टेस्ट का पैटर्न और उसके मार्क्स अलग अलग होते हैं, जिसे समझकर स्ट्रैटेजी बनाना ना बहुत जरूरी होता है। वो शायद आप बनाते भी हैं। अब जैसे कि अग्निवीर भर्ती को ही देख लीजिए, अगर आपको पूरे 100 में से 100 मार्क्स चाहिए तो 1600 मीटर की दौड़ जो कि 5 मिनट में और 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको पूरी भी करनी होती है, और जिसके लिए 60 मार्क्स भी आपको मिलते हैं। इसी के साथ ही 10 पुलअप बेस पे मेंशन होते हैं जो आपको करने ही होते हैं, और 4 मार्क्स निर्धारित रहते हैं। अगर दौड़ की बात देखें तो इसमें भी जरूर समय लगता है, जिसमें 5 मिनट 31 सेकंड के अंदर अंदर 5 मिनट 45 सेकंड, और साथ ही मार्क्स को घटाकर अगर देखें तो 48 ही आपके लिए होगा। इसके अलावा अगर देखें जिग-जिग बैलेंस भी, ये 9 फीट के आसपास आपकी जरूर एक शर्त रहती है। वहीं दूसरी तरफ बिहार पुलिस भर्ती का नियम भी बड़ा अलग है। यहाँ पे थोड़ा अलग अलग इंतजाम जरूर है। 1600 मीटर की दौड़ अगर 5 मिनट के अंदर पूरी करते हैं अगर आप, तो सीधे 50 मार्क्स आपको मिल जाते हैं, बोनस पॉइंट। इसी के साथ ही 20 फीट से ज्यादा दूर अगर गोला फेंक कर आप 25 मार्क्स, और 5 फीट हाई जंप अगर करने पर आ जाएं तो 25 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। यही हर एक इवेंट पर बराबरी मेहनत भी जरूर आपको करनी पड़ती है। लेकिन आखिर में सबसे जरूरी बात यही कहलाती है कि फिजिकल की तैयारी, फिजिकल क्लियर करने के मतलब सिर्फ अगर हम देखें तो दौड़ ही नहीं होती है, सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। आपके लिए बहुत ऐसी शर्तें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि वार्म अप करना, ट्रेनिंग के बाद कूल डाउन, एक्सरसाइज, ये सारी जरूरी चीजें जो एस्पिरेंट को जरूर पता होनी चाहिए, जो हाल ही के अपडेट में दोबारा रिपीट की गई है। इसी के साथ ही बेहतर स्टेमिना के लिए भी अच्छा संतुलित आहार आपके लिए, यानी कि बैलेंस डाइट, आपकी पूरी नींद और बॉडी की सही तरीके से आराम करना, ये सारी एक्टिविटीज और सभी फंक्शंस आपके लिए रोजाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके साथ ही बेहतर स्टेमिना के लिए एक अच्छा संतुलित आहार, यानी कि बैलेंस डाइट और पूरी नींद और बॉडी का सही तरीके से आराम देना खुद को, और साथ ही इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें हैं जो आपकी रोजाना लाइफ से जुड़ी हुई होती है वो भी इंपॉर्टेंट होती है। अगर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो पहले ही झटके में शायद भर्ती आराम से जरूर निकल जाएगी। और ये सभी क्राइटेरियाज खुद एक्सपर्ट्स के जरूर कहने हैं कि ये सभी चीजें कहीं ना कहीं एक सिलेक्शन की सबसे बड़ी कमी पाई जाती है, जिसके चलते उम्मीदवारों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अब वो चाहे सेना की भर्ती हो या किसी भी प्रकार की भर्ती हो, इस तरीके की अगर फिजिकल एक्टिविटीज पे ध्यान दे तो ये सबसे अहम चीज होती है आपकी पूरी प्रक्रिया की। अगर कोई भी सरकारी भर्ती, पुलिस, सेना, किसी में भी जाते हैं तो ये एक ऐसा क्राइटेरिया होता है जहाँ पे फिजिकल को लेके सबसे बड़ा ज्ञान और सबसे अहम आपके लिए जानकारी जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही पड़ाव है जो आपके आखिरी तक और शुरुआती तक बहुत अहम होते हैं। अगर ये सिंपल चीजें जो आप खुद ही कर सकते हैं, यानी कि इसमें कोई मेहनत अगर आप देखें तो कोई और नहीं करेगा बल्कि आप ही खुद करेंगे सिर्फ अपने लिए, अगर ये क्राइटेरियाज को अपने लिए पार कर पाते हैं तो शायद इजीली एक्सपर्ट का भी जो सेम कहना है कि आप इन सिलेक्शंस के लिए जरूर पार कर पाएंगे। जो कमी एक्सपर्ट्स ने देखी है सिलेक्शन जहाँ पे नहीं हो पाता उम्मीदवारों का, वो सिलेक्शन की पूरी जानकारी हमने आपको जरूर बताई है। आई होप कि आप इन सभी एक्टिविटीज पे ध्यान देंगे, और अगर सेना भर्ती या कोई और सरकारी भर्ती की तैयारी फिजिकली तौर पे करेंगे तो ये सारे क्राइटेरियाज को जरूर याद रखना। बाकी जानकारियों के लिए जरूर देखते रहिएगा ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए जागरण जोश।